Good morning, student. So in last lecture we had completed up to chapter 4. So in this lecture we are going to start chapter 5. So listen carefully. So chapter 5 is money. ठीक है, तो मनी से आप लोग बहुत अच्छे से तरीके से फैमिलियर होंगे कि मनी क्या होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि कितने रुपीज़ में, कुछ आपने सुने होंगे रुपीज़ में और कुछ सुने होंगे पैसे में. ठीक है, तो यहाँ हम समझेंगे कि कितने रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं. तो ये देखिए हमारे पास 10 रुपीज़ है. ठीक है, यहाँ 48 रुपीज़ है. तो 10 10 10 10 के 4 होंगे उसमें, और फिर एक 5 का होगा, एक 2 का होगा, एक 1 का होगा. ठीक है, तब जाके ये टोटल हम काउंट करेंगे तो ये 48 रुपीज़ बनेगा. ठीक है ना, 48 रुपीज़ में कितने 10 रुपीज़ होंगे, 10 10 के 4. ठीक है, फिर 5 के, फिर 2 के, फिर 1 के. ठीक है, तो 5 और 2 के हो जाएगा 7 + 1 8, और ये 40 तो हो जाएगा 48. ठीक है, तो ऐसे ही हमें समझना है इस चैप्टर में. देखिए सेकंड वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, 25. तो अब 25 है तो इसमें 10 के कितने होंगे, तो 2 होंगे. अब उसके बाद 5 के कितने होंगे, 1. तो ये 20 यहाँ से और 5 यहाँ से, हो गया 25. ठीक है, अब थर्ड वाला आप खुद से बनाइए. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉइन्स एंड नोट्स. ठीक है, हमारे पास देखिए हर एक कंट्री का ना अलग अलग ये कॉइन्स होते हैं. ठीक है, जैसे इंडिया का हमारा ये है 1 रुपीज़ इसको बोलते हैं, 2 रुपीज़ इसको बोलते हैं, 5 रुपीज़ इसको बोलते हैं, 10 रुपीज़ इसको बोलते हैं, जो आप अच्छे से जानते हैं. लेकिन यही जो कॉइन्स है ना ये सेम अमेरिका में नहीं चलेंगे. ठीक है, वो डॉलर यूज़ करते हैं. ठीक है, और दूसरे कंट्री में दूसरे पैसे यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नोट्स, ये हमारे नोट्स हैं. ठीक है, और जो अलग कंट्री है उनके अलग अलग टाइप के नोट्स रहते हैं. ये लेकिन इंडिया का है, देखिए हमारे ये महात्मा गांधी का जो पिक है. ठीक है, ये 10 रुपीज़ है, ये भी 10 रुपीज़ है ओल्ड वाला. ठीक है, फिर देखिए 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़. ठीक है, फिर ऐसे ही ये भी 20 रुपीज़ है. मतलब एक ही टाइप के आप देखे होंगे अलग अलग नोट. ये भी नोट चलता है और ये भी. तो ये सारे हैं, इसको आप अच्छे से पहचान लीजिए और पहचानते भी होंगे आप. तो अब देखिए नेक्स्ट, ये 200 रुपीज़ का नोट, ये 500 का और ये 2000 का. पहले 500 और 1000 का भी चलता था लेकिन वो अब बैन हो गया. तो अब देखिए एक्सरसाइज 5.1. तो एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, टिक द नंबर ऑफ कॉइन्स यू कैन गेट फॉर ईच कॉइन्स. हमें टिक करना है वो नंबर ऑफ कॉइन्स जिससे कि हम गेट कर सकते हैं अदर कॉइन्स. देखिए 2 रुपीज़ है, तो 2 रुपीज़ में कितने 1 रुपीज़ होंगे, तो 1 और 2, 2 मिला देंगे तो हो जाएगा ना 2 रुपीज़. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ में कितने 5 रुपीज़ आएंगे, तो 1 और 2. अब सेम यहाँ पे देखिए 10 रुपीज़ है, तो इसमें कितने 2 रुपीज़ आएंगे, तो 1, कितने 2 रुपीज़ आएंगे, 10 है ना, 1 2 3 4. ठीक है, तो ये 80 हुआ. एक और चाहिए ना हमें. ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 2 रुपीज़ मिलके क्या बनाएंगे, 10 रुपीज़. तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपको बुक में ही समझा दे रही हूँ. अब इसे बुक में ही फील कर लीजिए. अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, फिलिंग द ब्लैंक्स वी कैन एक्सचेंज. ठीक है, अब हमें एक्सचेंज करना है, देखना है. तो देखिए 20 रुपीज़ नोट फॉर कितने 5 रुपीज़ नोट. अब हमें एक्सचेंज करना. आप किसी को 20 रुपये दे रहे हैं और आपको चिल्लर चाहिए. ठीक है, बोलते हैं ना चिल्लर रखे हो क्या इसका, तो वो क्या करता है, बदले में उसके चिल्लर देते हैं, लेकिन 20 रुपीज़ ही देता है. ठीक है, तो देखिए 20 रुपीज़ आप किसी को दे रहे हो तो आपसे कितने कॉइन्स आप उससे लोगे, तो 4 कॉइन्स. ठीक है, 4 कॉइन्स लोगे ना, 5 5 के, तो 5 5 मिलके 10, और फिर 5 15, और फिर 5 मिलके 20 हो जाएगा. ठीक है, तो उसी तरीके से 2 3 4 5 आपके लिए होमवर्क है, बनाइए. अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, फीलिंग द बॉक्सेस. ठीक है, हमें बॉक्सेस में फील करना है. तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू मेक फॉर यूजिंग 2 1 कॉइन्स ओनली. ठीक है, इन हाउ मेनी वेज, कौन कौन से तरीके से 4 रुपीज़ हम बना सकते हैं 2 और 1 से. ठीक है, तो पहला केस क्या है, 2 2 रुपीज़ हो, यस 4 बन जाएगा. दूसरा केस क्या है कि एक 2 रुपीज़ हो और दूसरा 1 रुपीज़ हो. ठीक है, और फिर तीसरा केस क्या है कि तीनों 1 रुपीज़ हो, है ना, सॉरी चारों 1 रुपीज़ हो. कौन कौन से केस में 4 रुपये बनेगा, एक में दोनों 2 रुपये का सिक्का हो तो भी 4 रुपये बन जाएगा. ठीक है, फिर एक 2 रुपये की कॉइन हो और जो 2 ठे है वो 1 रुपीज़ कॉइन हो, फिर या फिर चारों के चारों 1 रुपीज़ कॉइन हो तब. ठीक है, वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बनाना है. इन हाउ मेनी वेज कैन यू मेक 6 यूजिंग 5 2 1. ठीक है ना, तो आप इसको बनाइए
जैसे 5 बनाना है, 6 बनाना है, तो एक 5 और एक 1 मिलके भी 6 बनते हैं, ठीक है। एक 1 का और एक 2, एक 5, देखिए 2 का मिलके भी बनते हैं 6, ठीक है। फिर 2 का 4 रुपीज़, 5 एंड 6, ठीक है। देखिए पहले एक 5 रुपीज़, फिर एक 1 रुपीज़ मिलके बनाएंगे, ठीक है। फिर 2 के 3 सिक्के मिलके बनाएंगे, ठीक है। फिर 2 रुपीज़ के कॉइन्स और 2 1 रुपीज़ के कॉइन्स, ठीक है। ये भी मिलके 6 बनाएंगे। इसी तरीके से आपको इसको पूरा फील करना है कि कितने तरीके से वो 6 रुपये बन सकता है। सेम ये वाले क्वेश्चन में भी यही करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, सर्कल द नोट्स एंड कॉइन्स नीडेड टू बाई दिस फ्रूट, ठीक है। 12 रुपीज़ के लिए हमें फ्रूट्स, ये ग्रैप्स खरीदना है 12 रुपये का। तो देखिए यहाँ पे 10 रुपीज़ को राउंड किया है, सर्कल किया है, और 2 रुपीज़ को, तो 10 और 2 रुपीज़ मिलके कितने रुपीज़ हो गए, 12 रुपीज़, ठीक है। तो अब देखिए सेम यहाँ पे 18 रुपीज़ है, तो 18 रुपीज़ में हम क्या करेंगे, पहले हम लोग 10 रुपीज़ को कवर करेंगे, फिर 5 रुपीज़ को, तो कितना हुआ 15 रुपीज़, ठीक है। फिर ये 16 17 रुपीज़ हो गया और एक 18 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो इतना पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे बताऊंगी, ठीक है। कैसे रुपीज़ से पैसों में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत ईजी है ये भी, ठीक है। फिर से देख लीजिए और इसे भी बना लीजिए, बहुत ईजी है ये। तो देखिए हम लोग हमेशा जानते हैं 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, एकदम इसको मकअप कर लीजिए। 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो देखिए यहाँ पे 2 रुपीज़ में कितने पैसे आएंगे, 200 पैसे, ठीक है। 3 रुपीज़ में कितने पैसे आएंगे, 300 पैसे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 3 रुपीज़ और 60 पैसे को कैसे लिखेंगे, तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना, 360 पैसे हो जाएगा ये, ठीक है। 4 रुपीज़ 65 पैसे है तो 465 पैसे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 रुपीज़ में 400 होता है और फिर 65, तो उसको 465 लिख देंगे। इसी तरीके से इसको 685 पैसे लिख देंगे। इसी तरीके से ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब आगे के एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।